फ्रेंड्स, आज हमारा आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल सेकंड पार्ट इसका आता है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी जिसके अंदर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर HSSC SSC के अंदर आता है तो इसमें हमारा फोर्थ पार्ट है जो वो प्रयोग किया जाएगा, नन ऑफ दिस। और अगर 10th +1 +2 में आता है तो वहां पे हमें क्रॉस का निशान देना होगा। इसके अंदर फर्स्ट जो रूल है हमारा वो आता है, अगर कहीं पे भी हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, मार्केट, हॉस्पिटल और बेड, इसमें दो तरह के एक्शन होते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्शन और एक होता है सेकेंडरी एक्शन। अगर प्राइमरी एक्शन यानी प्राथमिक कार्य मिलता है तो उसके अंदर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अगर सेकेंडरी एक्शन मिलता है तो वहां पे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है जो वो पढ़ने के लिए है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए अगर हम वहां पे जाते हैं तो उसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और अगर किसी और काम से वहां पर जाते हैं तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, goes to school for study, और राम goes to school to meet his friend। तो इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या है, पढ़ने और पढ़ाने का कार्य है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और दूसरे सेंटेंस में किसी दूसरे कार्य के लिए वहां पर जाता है तो यहाँ पे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड में है नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का नाम दिया गया हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक डैश इंग्लिश, तो यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसको नेशनलिटी के रूप में दिया गया है, जैसे इंग्लिश और वाइज पीपल, तो यहाँ पे नेशनलिटी के रूप में है और नेशनलिटी भी कौन सी, अनकाउंटेबल नेशनलिटी, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। द इंग्लिश आर वाइज पीपल। दो रूल हो गए इसके अंदर। थर्ड जो रूल आता है हमारा, रूल नंबर थर्ड, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट। नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट यानी किसी विषय का नाम दिया गया है तो भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे I want to study mathematics, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। रूल नंबर 4, नेम ऑफ एनी गेम। नेम ऑफ एनी गेम, किसी भी खेल का नाम दिया गया हो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और किसी स्पेसिफिक रूप में दिया हुआ है तो हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। रूल नंबर 5, नेम ऑफ एनी डिजीज यानी किसी भी बीमारी का नाम दिया गया है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे राम इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर,
हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबेसिटी, किसी भी बीमारी का नाम दिया गया हो, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। रूल नंबर 6, नेम ऑफ एनी कलर, किसी भी रंग का नाम दिया गया। कलर में दोनों स्पेलिंग आते हैं, COLOUR और COLOR। एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और अगर कलर का प्रयोग किसी भी एडजेक्टिव के रूप में किया गया है तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव डैश ब्लू कलर, मेरे पास नीला रंग है। आई हैव डैश ब्लू पेन, मेरे पास नीला पेन है। तो पहले में क्या है, कलर बता रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरे में कहता है आई हैव ब्लू पेन, ये पेन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे किस रूप में प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में। ब्लू में ब की आवाज आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। आई हैव ए ब्लू पेन। 6 रूल हो गए आपके। नेक्स्ट देखिए, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ, फिर अपनी कॉपी में नोटबुक में आप इसको नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 7, नेम ऑफ एनी मील, नेम ऑफ एनी मील यानी भोजन, यानी खाने के नामों के साथ, खाने के नामों के साथ कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। खाने के नामों में कौन से आते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, इससे पहले एक आता है ब्रंच, ब्रंच, लंच, सपर और डिनर। ये 5 नाम हैं। इनसे तुरंत पहले खालिस्तान दिया गया है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और इनसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन लंच, इट इज डैश नाइस लंच। तो इसमें लंच से तुरंत पहले खालिस्तान है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और इसमें लंच से पहले क्या दिया हुआ है, नाइस, जो इसकी विशेषता प्रकट करता है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। नाइस, नए की आवाज आ रही है तो क्या आ जाएगा, ए। इट इज ए नाइस लंच। रूल नंबर 8, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव यानी पोजेसिव केस, पोजेसिव केस भी बोलते हैं। इनसे पहले और बाद में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे माई, हिज, हर, आवर, योर, ये सारे क्या वर्ड हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव केस। तो इनसे पहले खालिस्तान हो तो भी कोई आर्टिकल नहीं आता, और बाद में खालिस्तान हो तो भी कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। जैसे दिस इज डैश माई कार, दिस इज माई डैश बुक। तो इससे पहले खालिस्तान है कोई आर्टिकल नहीं, इसके बाद में खालिस्तान है तो भी कोई आर्टिकल प्रयोग हम नहीं करते। रूल नंबर 9, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे डैश गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड है जो, इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। लेकिन अगर आपको रूल मिलता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जैसे हमने कहा गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, तो गोल्ड क्या है, नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और इंडिया फिर नाउन है। अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा द का, वो 3rd पार्ट में हम कंप्लीट